और त्योहार का मौका है। मैंने शुरू में भी कहा कि गणपति बप्पा सबके हैं, तो फिर पत्थर कौन बरसाता है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से त्योहार पर यह हिंसा देखी गई, ये दुखद है। एक्शन क्या हो रहा है और एक्शन की मांग और ज्यादा बढ़ गई है इसके बाद। यह रिपोर्ट एक बार अपने दर्शकों को दिखा रही है। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को घेरकर पत्थर और गोलियां बरसी। थर्रा देने वाली तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। राजस्थान के करौली में रामनवमी पर हुआ ये बवाल और आगजनी आपको याद है। दिल्ली की जहांगीरपुरी, मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर बंगाल के हावड़ा तक धार्मिक यात्राओं में हिंसा, उत्पात और आगजनी के वीडियो याद है ना? उसके बाद क्या हुआ था? योगी स्टाइल में एक्शन, जब पत्थरबाजों और उनके अड्डों को नेस्तानाबूद कर दिया था। क्या ऐसी ही कार्रवाई गणेश विसर्जन के दौरान पथराव और बवाल करने वालों पर भी होगी? क्योंकि 3 राज्यों के 5 शहरों में पत्थरबाजी गैंग ने हिंसा की। राम जी की रामनवमी पर, झांकी पर, हनुमान जयंती पर, अब गणेश विसर्जन के समय हमले हो रहे हैं। ये सब पूर्व नियोजित है, इनको बताया जाता है क्या करना है। आज आवश्यकता है कानून के दायरे में रह करके इन धर्मद्रोहियों को जवाब देना। जब पूरा देश गणपति बप्पा को विदाई दे रहा था तो कुछ नफरती लोग माहौल खराब करने में लगे थे, और उसका सबूत है छत से पत्थर बरसाते ये नकाबपोश जो गुजरात के वडोदरा के। इनके जैसे नफरती पत्थर बरसाने वाले 300 किलोमीटर दूर धार में भी थे, जो मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए गणेश विसर्जन के जुलूस पर पथराव कर रहे थे। बवाल इतना बढ़ गया कि आगजनी की और एसडीएम की गाड़ी पर हमला बोल दिया। मैं मनावर में थी और मनावर से भागते हुए आई हूँ, और ये जो पेशेंट है उनको अभी तलवार हाथ में लगी, ब्लडिंग हो रही है, तो उनको एक को छाती पर पत्थर लगा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको बड़वानी रेफर किया जा रहा है और मेरी गाड़ी द्वारा पहुँचाया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में भी अनंत चतुर्दशी की शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। पत्थर गैंग के टारगेट पर सिर्फ गणेश विसर्जन के जुलूस ही नहीं थे, बल्कि विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर भी पथराव कर दिया। ये तस्वीरें गुजरात के नर्मदा जिले की हैं, जहां वीएचपी के कार्यकर्ता शौर्य जागरण यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था वो इन तस्वीरों में देखिए। हाथों में ईंट पत्थर लेकर धावा बोल दिया। चाहे वो गणेश विसर्जन हो, चाहे वो दुर्गा विसर्जन हो, इस प्रकार के जब भी कार्यक्रम आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, और एक अलग तरह की विचारधारा है, अलग तरह की उनकी अपनी एक सोच है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस प्रकार के जो तत्व हैं उनसे बहुत कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, खास तौर से उन जगहों पर यह होता है। प्रोसेशन निकालते हैं, उनमें देखा गया है कि उनके पास हथियार भी होते हैं, वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश भी करते हैं, और ये काम हरियाणा के अंदर हुआ है, नूह के अंदर हुआ है। हमने देखा जो लोग पत्थर मारते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी मजबूरी भी हो जाती है कि अपनी जान बचाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है। पत्थरबाजों ने सिर्फ गणेश विसर्जन और वीएचपी की यात्रा पर ही पथराव नहीं किया। उधर यूपी के कुशीनगर में ईद के बराफात जुलूस में भी हंगामा हो गया। जुलूस में अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित भाषण का ऑडियो चलाने पर जब मंदिर के पास कुछ युवकों ने आपत्ति जताई तो जुलूस में शामिल भीड़ उग्र हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे घर पर पथराव किया जा रहा है। 2 पक्षों के बीच कहासुनी की स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में झगड़ा लड़ाई की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। पत्थरबाजों ने अपनी नफरत बरसाई तो पुलिस ने भी एक्शन लिया। एक एक चेहरे को अब पहचाना जा रहा है। नकाबपोश गैंग के भी चेहरे जल्द बेनकाब होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर त्योहारों के मौके पर माहौल कौन खराब करता है? जब मजहब नहीं सिखाता तो फिर धार्मिक यात्राओं पर पत्थर कौन बरसाता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।